जरूरी बात करने के लिए बुलाए। हाँ भैया बोलिए। भैया ये पार्टी कार्यकर्ता है, हमारे साथ जुड़िए। भले ही 100 जगह धक्के खाएं, परंतु आदत है कि जाती नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत देश में एक वर्ग ऐसा है जो जब तक पूरी तरह से बेनकाब नहीं हो जाता तब तक मानता ही नहीं। और आजकल तो पूरी दुनिया में ही इस खास वर्ग की बदनामी के चर्चे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क जैसे देशों में तो बाकायदा इनके खिलाफ अभियान चल पड़ा है। दोस्तों, ज्ञानवापी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं वीडियो लेकर। और वीडियो का टॉपिक है कि अंदर निकला शिव का साम्राज्य, सबूतों ने हिलाई पूरी सरकार। ज्ञानवापी में दोस्तों ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि वहां पर एक मंदिर था। पहले तो एक शिवलिंग का ही सर्वे हो रहा था, लेकिन अब ताले और खुल गए हैं और वहां पर ऐसे सबूत मिले हैं, त्रिशूल मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये एक मंदिर था। दोस्तों, वीडियो लेकर आया हूं मैं द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार जरूर बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, भारत देश में एक वर्ग ऐसा है जो जब तक पूरी तरह से बेनकाब नहीं हो जाता तब तक मानता ही नहीं। और आजकल तो पूरी दुनिया में ही इस खास वर्ग की बदनामी के चर्चे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क जैसे देशों में तो बाकायदा इनके खिलाफ अभियान चल पड़ा है। दोस्तों, ज्ञानवापी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया, क्योंकि पिछले हफ्ते वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी का ASI सर्वे कराए जाने का आदेश दिया था। इस बीच इस सर्वे को लेकर एक खास समुदाय भड़क उठा। यानी मतलब साफ है कि कहीं न कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर है, वरना जांच कराए जाने से भला किसे आपत्ति हो सकती। आखिर ज्ञानवापी में कौन कौन से वहराज हैं जिन्हें मुस्लिम समाज छिपाना चाहता है? मुसलमानों को आखिर ASI सर्वे से क्या परेशानी है? ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर, यह कैसे डिसाइड होगा? ज्ञानवापी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या क्या कहा, और ASI को सर्वे में ज्ञानवापी से क्या क्या मिला, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, कुछ दिनों पहले वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी में ASI सर्वे करने का आदेश दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष यह आदेश रुकवाने के लिए हाईकोर्ट चला गया। इसी बीच हाल ही में CM योगी का एक बयान सामने आया कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। तो चलिए सबसे पहले आप CM योगी का यह बयान सुन लीजिए। देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। तो ज्ञानवापी है और मान्य न्यायालय में गया है, मान्य न्यायालय स्वयं देख लें। अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पर निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली है, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए? ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए, एक होता है जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। दोस्तों, ज्ञानवापी एक मंदिर है और इसके प्रमाण ज्ञानवापी में जगह जगह पर विद्यमान है। इसके बावजूद मुस्लिम वर्ग अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। मौलाना साहब, यह आपके हिसाब से नहीं चलता देश, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। बीते 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फिर से ज्ञानवापी का ASI सर्वे कराने का आदेश दिया, जिसके बाद तत्काल ही मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। परंतु सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष को लताड़ ही झेलनी पड़ी और आखिरकार ज्ञानवापी में ASI सर्वे किए जाने का रास्ता खुल गया। दोस्तों, ASI की टीम जैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में पहुंची, पूरे देश में बवाल शुरू हो गया, खासकर एक वर्ग में, क्योंकि उसको डर है कि जिन सबूतों को वह सदियों से छिपाने का प्रयास कर रहे थे, अब वह दुनिया के सामने उजागर होने वाले। ASI जो सर्वे कर रहा है, यह भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे ज्ञानवापी परिसर में भगवान गणेश, भगवान हनुमान,
भगवान आदि विश्वेश्वर, नंदी जी और भी कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं बिखरी पड़ी हैं। जगह जगह पर यह हिंदू सबूत एक खास वर्ग को परेशान कर रहे हैं। ज्ञानवापी पर सर्वे करने के लिए कोर्ट ने एएसआई को 4 हफ्तों का समय दिया है और आने वाले समय में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हर एक चीज की गहनता से जांच हो सके। और ऐसा नहीं है कि यह जांच मात्र 2 दिनों में ही पूरी हो जाएगी, बल्कि इसमें एक लंबा समय लगने वाला है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कमीशन की कार्रवाई चल रही है और ये एक लंबी कार्रवाई है। कोर्ट ने हमें 4 हफ्ते का समय दिया है और आज चौथा दिन है सर्वे का, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। काम चल रहा है, डीजीपीएस मशीन का कल उपयोग किया गया है, आगे आने वाले समय में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन का उपयोग किया जाएगा, तो थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए। ये काम चल रहा है और एएसआई अपना काम बखूबी कर रही है। दोस्तों, शुरुआत के दिनों में अब तक एएसआई ने अपनी जांच में जो पाया है उसने मुस्लिम पक्ष की नींद उड़ा के रख दी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के माने तो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर आधी मनुष्य और आधी पशु की मूर्ति मिलने का दावा किया गया। दोस्तों, हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि जो सर्वे हुआ है उसमें ज्ञानवापी के तहखाने में खंडित मूर्ति मिली जो करीब 4 फीट की है और इस मूर्ति को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह आधी मनुष्य और आधी पशु की मूर्ति हो सकता है, यह नरसिंह अवतार की मूर्ति हो। इसके अलावा हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता ने कहा है कि एएसआई को तहखाने में मंदिर के टूटे खंभे के अवशेष भी मिले और इस सर्वे में 2 फीट के त्रिशूल का भी मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा 4 फीट की मूर्ति के साथ साथ वहां 5 कलश भी पाए जाने की बात सामने आई। दोस्तों, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए शनिवार को एएसआई की 61 सदस्यों की टीम पहुंची थी और मस्जिद का ताला खोल दिया गया था। पहले तो मुस्लिम पक्ष ने चाबी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जब प्रशासन ने दबाव डाला और हस्तक्षेप किया तो बातचीत करके मुस्लिम पक्ष चाबी देने पर राजी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में अपनी जांच एएसआई को कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया। यही कारण है कि एएसआई सर्वे पर कुछ भी ऑफिशियल तौर पर कहने से बच रहा है, लेकिन जैसे ही तहखाने का दरवाजा खुला और जो लोग साथ थे धीरे धीरे उन्होंने शायद खबरें बाहर लीक कर दी। हिंदू पक्ष कह रहा है कि तहखाने में 4 फीट की मूर्तियां मिली हैं, मूर्तियों पर कलाकृतियां भी अंकित हैं और अभी एएसआई मूर्ति के कालखंड का पता लगा रहा है। तो बीबीसी रिपोर्ट की माने तो अब इस सर्वे करने के लिए विदेशी एक्सपर्ट्स भी शामिल होने वाले, यानी अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए रिसर्चर एएसआई के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करेंगे। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद है और यहाँ 600 सालों से नमाज पढ़ी जा रही है। दोस्तों, बाबा विश्वनाथ का मंदिर बेहद प्राचीन है। पुराणों में भी इस मंदिर का उल्लेख है। यह मंदिर माता पार्वती और भगवान शिव का आदि स्थान माना जाता है। भारत के इतिहास में शायद ही किसी मंदिर पर इतने हमले हुए हों जितने हमले ज्ञानवापी पर हुए। 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर पर पहला हमला किया। भक्तों ने इसे दोबारा खड़ा किया, परंतु 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे दोबारा तोड़वा दिया। 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने इसे फिर से बनवाया, परंतु 1632 में शाहजहां ने इसे तोड़ने के लिए सेना की टुकड़ी भेजी, लेकिन लोगों के भारी विरोध ने मंदिर को बचा लिया। मगर फिर आया वर्ष 1669 जब मुगल इतिहास के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने इसे तोड़ने का फरमान जारी कर दिया और फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। अपने भाई दारा सिकोह का सर काटकर जेल में शाहजहां को भेंट किया। अपने 49 वर्षों के शासनकाल में उसने भारत के सैकड़ों मंदिर तोड़े, उन पर मस्जिदें बनवाई, जनेऊ उतरवाकर लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया और जो नहीं माने उन्हें कत्ल कर दिया। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। दोस्तों, ज्ञानवापी को तोड़े जाने वाला औरंगजेब का वह फरमान तो मौजूद ही है, साथ ही उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखित पुस्तक मासीरे आलमगिरी में भी मंदिर को गिराए जाने का पूरा ब्यौरा दिया गया। औरंगजेब द्वारा तोड़े जाने के बाद 1735 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने असल मंदिर की जगह से थोड़ा हटकर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वर्ष 1809 में पहली बार हिंदुओं ने अंग्रेजी सरकार से यह गुजारिश की कि ज्ञानवापी की जगह उन्हें सौंप दी जाए। इसके बाद 30 दिसंबर 1810 को वाराणसी के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया और तब से यह विवाद चला आ रहा है कि दुहाई दे रहा है, जबकि ज्ञानवापी का वास्तविक स्वरूप क्या है अभी तक यह निश्चित नहीं हो सका है। ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, यह जानने के लिए ही एएसआई सर्वे का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया, लेकिन सर्वे के जरिए सच और झूठ सामने आने का इंतजार करने के बजाय मुस्लिम पक्ष सर्वे करने और फैक्ट जानने का ही विरोध कर रहा है। इसे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सच्चाई उन्हें भी अच्छे से पता है, परंतु जब तक अयोध्या की तरह यहाँ भी वह धक्के नहीं खा लेते तब तक वह मानेंगे नहीं। और तमाम आपाधापी के बीच एएसआई का सर्वे अब शुरू हो गया है। देखना यह है कि हिंदुओं को न्याय आखिर कब मिलेगा। क्या बाबा विश्वनाथ वजूखाने से आजाद हो सकेंगे? क्या राय है आपकी? कमेंट अवश्य करें।
तो दोस्तों सन 1100 में मोहम्मद गौरी और उसके बाद महमूद शाह और उसके बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब, ना जाने कितने आक्रांताओं ने ज्ञान वापी को तोड़ने की कोशिश करी और औरंगजेब ने तो उसको तोड़कर एक मस्जिद में तब्दील कर दिया। और आज हिंदू इतने सालों से लड़ रहा है। अंग्रेजों के काल से सन 1800 से हिंदुओं ने जो लड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की है और आज तक वो चल रही है। लेकिन आज हिंदुओं के केस की सुनवाई हो रही है और जब उसका सर्वे आया है तो उस सर्वे में आप देखिए वहां पर जो सबूत मिले हैं वो सारे के सारे ये चीख चीख कर कहते हैं कि वहां पर एक मंदिर था। लेकिन दोस्तों कुछ तथाकथित बौद्ध जो ये कहते हैं कि वो मंदिर नहीं बल्कि एक बौद्ध मठ है, बल्कि उन्होंने तो ऐसा दावा कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य नाम के एक शख्स ने कि भैया हिंदुओं के जितने भी तीर्थ हैं वो सारे के सारे बौद्ध मठ ही हैं। जिसके ऊपर सनातन समीक्षा ने एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रीम की है जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि ये नवबौद्ध हमेशा झूठ बोलते रहते हैं वैसे ही झूठ अभी भी इन्होंने बोलना शुरू करा है, क्योंकि इतने सालों से हिंदू राम मंदिर के लिए लड़ रहा था और ज्ञानवापी के लिए भी लड़ रहा है। और जब ये साबित हो गया कि वहां पर मंदिर था तो ये नवबौद्ध कहीं से बिल से निकल के आ गए और कहते हैं कि ये तो भैया बौद्ध मठ था। लेकिन इनको एक्सपोज बहुत अच्छे तरीके से किया सनातन समीक्षा जी ने, तो उनका वीडियो आप जरूर देखिएगा। दोस्तों ये लोग बरसाती मेंढक आते रहेंगे लेकिन सनातन धर्म को बदनाम करना जो है वो इतना आसान नहीं, क्योंकि अब सनातनी धीरे धीरे जाग रहे हैं। ये लोग फरेब कर सकते हैं, ये लोग धोखा कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से सही ढंग से ये कभी भी सनातन का सामना नहीं कर सकते। ये झूठ बोलेंगे, ये फरेब करेंगे, अपने चैनलों पर नकली नकली दस्तावेज दिखाएंगे, लेकिन जब इनके सामने सच सामने आएगा तो ये अपने आप बिल में छुप जाते हैं। इसीलिए आज तक ये कभी भी हमारे साथ डिबेट में नहीं आए हैं। ये वर्ण और जाति के बीच में भेद नहीं कर पाते, ये वर्ण को जाति समझ लेते हैं और ये भी दावा करते हैं कि भैया बौद्धों से ही सनातन धर्म चोरी किया है हिंदुओं ने। और ये खुद कहते हैं कि भैया बौद्धों से पहले वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म था तो वेद लिखे गए होंगे, वेद संस्कृत में है। तो अगर झूठ का भी मतलब कोई लिमिट होती है तो इस तरह से झूठ बोले जाते हैं। लेकिन अब जो है दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है और मिलजुल कर रहोगे तो सनातन संगठित रहेगा। फिर कोई भी मेवात या नूह की तरह हमारे ऊपर पत्थरबाजी नहीं कर पाएगा। आपको अपनी सुरक्षा जरूर करनी है। इसी के साथ वीडियो से विराम देता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।